बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ लेसन प्लानिंग कि आप लेसन प्लान किस तरह से बना सकते हैं। आज के जो मैं टॉपिक ले रही हूँ वो जनरल साइंस से ले रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट पेज यू कैन मेक दैट लाइक सब्जेक्ट जनरल साइंस, और कोई इमेज वगैरह लगाना चाहें ये आपकी अपनी चॉइस है। अब ये देखें जी, यहाँ से शुरू हो रहा है लेसन प्लान का प्रॉपर सीक्वेंस के नेम ऑफ द टीचर। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, सब्जेक्ट आपका आ जाएगा जनरल साइंस कि आप कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं, किस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, आपका ड्यूरेशन ऑफ लेसन कितना है, 35 मिनट्स है। जैसे आप फॉर एग्जांपल आप इसमें 35 मिनट्स का हम नॉर्मली लेक्चर देते हैं ना। टॉपिक ऑफ लेसन आपका एनर्जी एंड इट्स फॉर्म, और क्लास है जी 6 क्लास। टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हैं 22, तो क्लास आपकी हो जाएगी ये। इस तरह से ये जो एक स्टार्टिंग इसकी प्रिलिमिनरी सेक्शन है लेसन प्लान का वो यूँ तैयार होगा। देन आ जाएंगे जनरल ऑब्जेक्टिव्स, लाइक एट द एंड ऑफ द लेसन स्टूडेंट्स वुड बी एबल टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी, आइडेंटिफाई डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, टू लर्न हाउ वी कैन ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। ये हैं जी जनरल ऑब्जेक्टिव। जनरल ऑब्जेक्टिव्स वो होते हैं जो किसी ओवरऑल हम उस कॉन्टेक्स्ट को देख रहे होते हैं, और स्पेसिफिकली जो उस टॉपिक से रेलिवेंट होंगे वो आपके आ जाएंगे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। कहीं कहीं पे हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स को ओवरऑल उस बुक के और उस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स में भी ले लेते हैं। जैसे इंग्लिश में बाद में मैं आपसे डिस्कस करूँगी इंग्लिश के लेसन प्लान में, तो ये इस तरह से हो सकता है। आप देखें, स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिफाइन द टर्म एनर्जी, differentiate between kinetic and potential energy, explain the term renewable, or describe the advantages of using renewable energy resources, elaborate energy converters, describe the transformation of energy in environment। ये हैं उसके specific objectives। उसके बाद आते हैं टीचिंग मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लेक्चर मेथड एंड डिस्कशन मेथड। कोई से भी मेथड हो सकते हैं, आप एक्टिविटी मेथड भी यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको अपने टॉपिक से रेलेवेंट ठीक मेथड लगे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। देन इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में वाइट बोर्ड, मार्कर, एलईडी स्क्रीन। अब इसमें ये आपके अपने टॉपिक से रेलेवेंट है, आप चार्ट भी यूज़ कर सकते हैं, मॉडल भी यूज़ कर सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स जो है उसकी एग्जांपल्स वो भी यूज़ की जा सकती हैं। देन प्रीवियस नॉलेज के क्वेश्चन के व्हाट इज़ नेसेसरी कंडीशन टू डू वर्क, काम करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है। अब जैसे हम एनर्जी का हमारा टॉपिक है तो हम पूछेंगे बच्चों से काम करने के लिए कौन सी ऐसी चीज़ है कि हमें जो ज़रूरत होती है, तो कंडीशन क्या है, तो हमें एनर्जी चाहिए होती है ना। इस तरह से हमने इस किस्म के क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको उस टॉपिक तक ले जाएं। व्हाट वी गेन फ्रॉम फूड, फूड से हमें क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है। सन इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ वर्क, सन सूरज से क्या मिलता है, उससे भी एनर्जी मिलती है। तो इस तरह से हम करते कराते क्वेश्चन पूछते पूछते अपने टॉपिक तक आ जाएंगे। ठीक है, अपने टॉपिक तक आएंगे तो हम टॉपिक को अनाउंस करेंगे, अनाउंसिंग द टॉपिक या अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट एनर्जी एंड इट्स फॉर्म्स। उसके बाद आप इसकी ये चार्ट पे बना सकते हैं डायग्राम। यहाँ तो आपने लेसन प्लान में तो बना दी ना, यहाँ पे इसी लेसन जब आप उसकी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तब आप उसके लिए उसको चार्ट पे इस तरह से उसको बना सकते हैं और शो करेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं जी प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में नाउ लेट ऑब्जर्व द स्टूडेंट्स सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन द क्लासरूम। वो क्लासरूम में ऑब्जर्व करेंगे, ये सारा प्रोसीजर उन्होंने लिखा हुआ है। they will use lecture and discussion method and also give different examples from daily life. Teacher will do an activity to make students differentiate between kinetic and potential energy. Teacher will use, अब ये इस तरह से आपने अपनी प्रेजेंटेशन जो है वो पॉइंट्स में लिख देनी है। टीचर यूज़ कर रही हैं बोर्ड, एविएट्स टू लर्न अबाउट रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। और अब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में ऑडियो विजुअल एड में आप उसकी पिक्चर्स दिखा सकते हैं। एलईडी स्क्रीन पर डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर्स उस बच्ची ने दिखाई थी। तो एट द एंड शुड मेक अ समरी ऑफ द लेसन। अब रिव्यू जब करेंगे इसको तो रिव्यू करना है कि ओवरऑल इस पूरे टॉपिक में हमने क्या पढ़ा है, कि व्हाट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी, हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, how we can get energy from renewable sources. Evaluation है कि name the different forms of energy, what are energy converters, how they work। यहाँ इसके बाद भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन मार्क लगा देती हूँ। ओके, फिर होमवर्क है जी राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी एंड डिफरेंशिएट बिटवीन काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। ये आपका होमवर्क है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट हमने होमवर्क असाइन किया है तो यहाँ पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे। दैट्स से मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया। और जो बात है ना बेसिक, यहाँ पे एक आपने बात फोकस करनी है कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स आपने ऊपर सेट किए हैं ना, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, आपने ये देखना है कि आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग आपकी इवैल्यूएशन है
कि जो कुछ आपने वहाँ सोचा था कि मेरे बच्चे ये करने काबिल हो जाएंगे, तो क्या आप एवेल्यूएट कर रहे हैं उसी बात को। ऐसा ना हो कि आपने ऑब्जेक्टिव कुछ और लिखे हों और वैल्यूएशन आप किसी और तरह से कर रहे हो, तो फिर आपका लेसन प्लान गलत हो जाएगा। तो ये एक सैम्पल है लेसन प्लान का। होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जब आप प्लान करेंगे। आई विल शेयर द लेसन प्लान ऑफ मोर अदर सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो आज आप ज़रा इसी को देखें, और अगर जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं साइंस सब्जेक्ट्स पे काम करने के लिए, तो वो इससे हेल्प ले सकते हैं। होपफुली आपके लिए हेल्पफुल होंगे। थैंक यू सो मच।